Hello everyone. So this is second part of our imperative sentence in we will learn how can we make imperative sentence active voice sentence into passive voice. We have already discussed some parts and the rule of order. Now we are going to continue our topic. So from here rule number second for request. So we were discussing transitive verbs. I have told you that there are two ways to make an imperative sentence into passive voice. So first we should know that whether this verb is transitive or intransitive. I have told you how you can figure it out. That transitive verb is if there is object, then it is transitive verb. If there is no object and meaning is complete, it is intransitive verb. Okay, so we were discussing about transitive verb and we have discussed the rule of order. So let us move toward request. सो रिक्वेस्ट के साथ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि रिक्वेस्ट में एक ही रूल है, वो ट्रांसटिव में भी यूज़ होगा और इंट्रांसटिव में भी यूज़ होगा। और जो इंट्रांसटिव के रूल्स हैं वो सब बहुत सिंपल हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ट्रांसटिव के रूल्स याद रखने हैं। सो क्या रूल है इसमें, जैसे रिक्वेस्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्लीज़ होगा, काइंडली होगा सेंटेंस में सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। काइंडली हमेशा शुरुआत में ही लगेगा और प्लीज़ जो है वो शुरू में भी लग सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है। अच्छा, इसका दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, यानी अगर रिक्वेस्ट कहीं पे भी आएगा तो हमें प्लीज़ हमें कहीं पे भी दिखाई देता है तो वो एक ही तरीके से चेंज होगा, चाहे वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। कैसे, तो वो चेंज होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर आगे जो लिखा रहेगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि फिर हम प्लीज़ शब्द को और काइंडली शब्द को हटा देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। सो इसका एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, प्लीज़ मेक सम रूम फॉर मी। तो ये रूम कमरे वाला रूम नहीं है, रूम का मतलब है स्पेस। जैसे अगर आपको जगह चाहिए होती है तो आप कहते हो मेक सम रूम। ओके, सो जैसे आपको अगर बैठना है और आपको जगह चाहिए तो आप कह सकते हो प्लीज़ मेक सम रूम फॉर मी। तो सेंटेंस यही है, तो कि मुझे थोड़ी सी जगह दो, मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना तो वैसे ही रहेगा, मतलब इतना तो हर सेंटेंस में यूज़ होगा। उसके बाद प्लीज़ को हम हटा देंगे और काइंडली को भी हटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम रिक्वेस्टेड शब्द को जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बता दिया कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ नहीं लगाएंगे। उसके बाद से जो सेंटेंस है, टू के बाद से जो सेंटेंस है, जैसे प्लीज़ को हटा दिया तो मेक सम रूम फॉर मी लिखा था तो उसको वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि बी वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लग रही है, क्योंकि मेक को तो हमने चेंज ही नहीं किया। तो जो बी वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे लग गई है, यू आर रिक्वेस्टेड। आर जो है वो बी वर्ब है और रिक्वेस्टेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, तो हमारे सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। एक और एग्जांपल अगर हमें देखें रिक्वेस्ट का, तो जैसे अगर हम कहें काइंडली ग्रांट मी अ लीव। ओके, सो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ लीव। तो ये बहुत इजी है, अब चाहे ये ट्रांसटिव हो चाहे इंट्रांसटिव हो, रिक्वेस्ट के केस में एक ही रूल का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट क्या है जो मैंने बताया, थर्ड पार्ट क्या है ट्रांसटिव वर्ब का, हम क्या देखेंगे, तो ये सजेशन और एडवाइस के लिए है। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि सजेशन क्या होता है और एडवाइस क्या होता है। तो सजेशन जो हमारे छोटे हमें देते हैं और एडवाइस जो होती है वो हमसे बड़े लोग हमें देते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें एडवाइस करते हैं और हम अपने पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो छोटे हमेशा सजेस्ट करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो हमें एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म वैसे ही होता है, इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे सजेशन है या एडवाइस है, हम अपने समझ के हिसाब से उसको लगा देते हैं। दूसरी बात, यहाँ एडवाइस की स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है, ADVICE। जब ये लिखा होगा, जब CE वाला से वर्ड लिखा होगा तो उसका ये मतलब है कि ये नाउन है, और जब हमें वर्ब की तरह इसको यूज़ करना होगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ADVISE। SE वाला जो वर्ड है वो वर्ब है और ये जो है वो नाउन है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम देखेंगे
तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस कि ऑर्डर नहीं है यहाँ पे और यहाँ एडवाइस या रिक्वेस्ट है। जैसे लव योर कंट्री, अब ये ऑर्डर क्यों नहीं है या एडवाइस और सजेशन क्यों है, सो ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर में हमेशा कंपल्शन होता है कि आपको बात माननी है। ऑर्डर जो होता है रूड होता है, आपको जब कोई ऑर्डर देता है तो वहाँ पे आपको बात माननी ही होती है। लेकिन सजेशन या एडवाइस में ऐसा नहीं होता, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वहाँ आपकी चॉइस पे होता है। जैसे लव योर कंट्री, ये कोई इंसान आपसे सिर्फ कह सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता। तो जब ये है लव योर कंट्री, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ शुड बी जो है वो अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, और हर एक एडवाइस और सजेशन वाले सेंटेंस में हमें ऐसा करना ही पड़ता है, शुड बी को हमें लिखना पड़ता है, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, हम ऐसा करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड। ओके, तो योर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसे प्यार करना चाहिए, तो योर कंट्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया। शुड भी तो हमें लिखना ही है क्योंकि सजेशन है, सेंस नहीं समझ में आएगा अगर हम शुड भी नहीं लिखेंगे तो शुड भी। और लव्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जानी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना कोई भी सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं चेंज हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अगर ये आपको सिखाया जा रहा है, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, तो इस वजह से ये भी क्या है, एडवाइस है या सजेशन है। रिस्पेक्ट होम, किसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, एल्डर्स, तो क्या हो जाएगा, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, राइट। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का जितना रूल था वो ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हमने 3 रूल पढ़े हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट के लिए एक ही रूल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे जो भी है उसको वैसे ही ऐड कर देंगे। और एडवाइस और सजेशन के लिए हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूल्स थे। इन ट्रांजिटिव काफ़ी इजी है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट कैन टेल मी।